Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो आने वाले आपके एग्जाम्स है लेवल 2 लेवल 5 वगैरह के, तो उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने लग रहे हैं। बेसिकली इसमें आपका लेवल 6 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वही आपको सीधा सीधा करा देता हूँ। तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप बोलते हो रिलेटेड क्वेश्चंस करा दो सर ये वो उससे ज्यादा ही चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, तो क्रिस्प वे में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, उसको ही हम यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 11 सेट्स कराए हैं, ये आपका 12th सेट है। और देखो अब क्या होता है ना, कई बार थंबनेल पे आपको अगर मैं सपोज करो ऐसा चिपका दूं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा यहीं से बनेगा पूरा पेपर, तो आप हो सकता है ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ। लेकिन जो चीजें हैं वो है, अगर आपको ये तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि अगर ये लेवल 6 में आए हैं क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा। पूरा पेपर तो आपका नहीं फंसेगा ना डिट्टो, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे आ जाए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी के पेपर में अकेला रिपीट होगा, ये आपका सीएचएसएल में भी रिपीट हो सकता है। अभी आपका सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है ना, इसमें देखना आप, अभी आर्ट एंड कल्चर के भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें से दो तीन क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के रिपीट हो चुके हैं। जो मैंने आपको कल परसों वाले सेशन में आर्ट एंड कल्चर कराया था ना, वहां से एक दो क्वेश्चन आए हैं। एक बार आप एनालिसिस वगैरह अगर देखते हो, वैसे एनालिसिस तो बंद ही है, आंसर की आएगी तब देख लेना एक बार। तो मुद्दे की बात यह है कि यार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो आपके रिसेंटली आ रहे हैं ना एग्जाम्स में, मैं आपसे कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ 2022 में जितने एग्जाम हुए हैं इसके सारे सेक्शन लगाने हैं, बी एड क्वांट्स, रीजनिंग, जीके या फिर आपका इंग्लिश हो। इंग्लिश आपका हर एग्जाम में नहीं आता, जैसे एनटीपीसी में नहीं आता है। तो जिसमें इंग्लिश आता है वो आपके रिपीट तो इंग्लिश में क्या ही मिलेगा, तो वही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, तो इनको याद कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, बाकी तो बेसिक से रूल्स होते हैं। खैर आगे आता हूँ। तो ये है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। इन वैष्णविज्म हाउ मेनी अवतार्स और इनकारनेशन ऑफ डीटी वर रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये आई होप आपको आता भी होगा कि वैष्णविज्म में टोटल कितने अवतार आपके रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो टोटल 10 अवतार होते हैं। अच्छा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ये भी याद रखना। इन 10 अवतारों के नाम भी पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अवतार इन वैष्णविज्म। ठीक है, ये 10 नाम आपको पता करने हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ से जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए, दो चार चीजें हैं यहाँ से, वो भी आपको याद रखनी है। सिखिज्म हो गया। ये ना क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते ही हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे वैष्णविज्म ना पूछे तो जैनिज्म से पूछ ले, सिखिज्म से पूछ ले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराऊंगा। देन आपका बुद्धिज्म। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका रामायण वगैरह से आता है, तो रामायण से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो करा देता हूँ अभी। देखो एक बार, तो देखो अगर अपन सबसे पहले वैष्णविज्म की बात करें तो आपका सबसे पहला अवतार जो होता है वो होता है मत्स्य। मत्स्य यानी कि जो फिश का अवतार लिया था ना। इसके बाद आता है आपका टोर्टाइस का, जिसे कच्छप अवतार बोलते हैं। टोर्टाइस जो कि आपका क्या होता है, कच्छप अवतार भी होता है। देन आपका थर्ड नंबर पे आता है नरसिंह अवतार। ठीक है, क्या बोलते हैं, नरसिंह, जिसे आप मैन लाइन भी बोल सकते हो इंग्लिश में। देन आपका फोर्थ नंबर पे आता है बोर। ठीक है, देन आपका फिफ्थ नंबर पे आता है एक जो वामन अवतार लिया था ना विष्णु जी ने, तो ड्वार्फ यानी कि वामन अवतार। हाँ, वामन अवतार। ठीक है, देन आपका सिक्स्थ नंबर पे आता है परशुराम जी का, परशुराम। ठीक है, देन आपका सेवंथ नंबर पे आता है राजा राम, राजा राम। राजा राम यानी कि हम यहाँ पे भगवान राम की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका आते हैं कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी जो कि द्वापर युग के बोले जाते हैं। देन नाइन्थ नंबर पे आते हैं बुद्ध। ठीक है, ये आपका वैष्णविज्म में है बुद्ध का उल्लेख। क्लियर है, ये याद रखिएगा। देन आपका टेंथ जो कि अवतार अभी तक नहीं हुआ है, ये बोला जाता है कि आगे अभी आएगा कलयुग में, जैसे कल की अवतार बोलते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं आपको एन लास्ट में मिलेगा, कहीं कहीं आपको कल की ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल 10 अवतार हो गए किसके, विष्णु जी के बोले जाते हैं वैष्णविज्म में। देन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि वैष्णविज्म ग्रुप के कितना मेजर कितने पार्ट हैं इंडिया में, तो दो पार्ट हैं वैष्णविज्म के। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग सेक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही वैष्णविज्म के दो सेक्ट हैं। एक तो है आपके श्री वैष्णवास। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक है आपके श्री वैष्णवास,
श्री वैष्णवास, और दूसरे ग्रुप का जो नाम है वो है माधवास, ठीक है, माधवास। तो ये दो मेजर ग्रुप्स में जो वैष्णविज्म है वो आपका बटा हुआ है, ठीक। देन आपसे एक क्वेश्चन अभी एक एग्जाम हुआ था, आई थिंक सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका रामायण में रत्नाकर किसका दूसरा नाम था, ठीक है। रत्नाकर किसका दूसरा नाम था, तो ये सभी को पता ही होगा, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने की रामायण की रचना की है, उनका ही दूसरा नाम रत्नाकर था, ठीक है। वो पूरी स्टोरी है उसकी, तो याद रखना एक बार ये। और अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया था, सिखिज्म से रिलेटेड। देखो मैंने कहा था ना कि चीजें रिलेट होके आएंगी। अब इसमें वैष्णविज्म से पूछा है, सीबीटी 1 में आपका सिखिज्म से एक क्वेश्चन आया था कि गुरु नानक देव जी जो है वो कहाँ पे पैदा हुए थे, और ईयर पूछा था उनका। पहले तो ये पूछा था कौन से ईयर में पैदा हुए, तो याद रखना है श्री गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव जी कहाँ पे पैदा हुए, तो सबसे पहले तो ये आप लिख लो कि राय भोई की तलवंडी, राय भोई की तलवंडी में जो है नानक जी का जन्म हुआ था। और कौन से सन में हुआ था, तो 1469, ठीक है। तो 1469 में इनका जन्म हुआ। आज के टाइम पे ये राय भोई दी तलवंडी जो है वो कहाँ पे है, तो ये लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक। कहाँ पे है ये आज के टाइम पे, लाहौर पाकिस्तान में है। एक चीज और याद रखना, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी नानक देव जी की करतारपुर में, ठीक है। करतारपुर साहिब में हुई थी, जो कि आपका इंडिया के पंजाब में है, ठीक। तो ये याद रखना है। अब आप समझ पा रहे हो कि कितनी चीजें क्रिस्प करके एक साथ दे रहा हूँ। जैसे सीबीटी 1 का क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया, सीबीटी 2 वाला भी हो गया। अब आपको दो चार चीजें और बताता हूँ। सिखिज्म से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारा पिछले बार का पढ़ा हुआ कहानी है। खैर देखो, सिखिज्म से ना गुरुओं के नाम अब आपसे पूछे जा सकते हैं। सिखिज्म में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, टोटल 10 गुरु हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आपका 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो उन 10 गुरुओं के नाम याद रखना। सबसे पहले तो फाउंडिंग गुरु थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है। इसके बाद थे गुरु अंगद, कौन से थे, गुरु अंगद थे। और फिर इसके बाद आए थे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे गुरु अंगद जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखिज्म में गुरुमुखी लिपि जो है, इसकी यहाँ पे गुरुमुखी लिपि को कौन लेके आए, तो गुरु अंगद ही थे जो गुरुमुखी लिपि को लेकर के आए, ठीक। और लंगर यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, जो लंगर दिया जाता है ना हर गुरुद्वारे में, आप देखते होंगे, तो गुरु नानक देव जी ने लंगर की स्थापना की थी, ठीक। और गुरु अमरदास आए इसके बाद, इनके बाद आए हैं गुरु रामदास, गुरु रामदास आए हैं, ठीक है। रामदास जी ने यहाँ पे क्या किया है कि ठीक है, इनका क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग में अभी जाना भी नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही करते हैं। गुरु अर्जान इनके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, कौन से, गुरु अर्जान है 5वें नंबर के। और ये पहले शहीद हैं, इनको बोला जाता है पहले शहीद गुरु आपके सिखिज्म में, ठीक है। सिख रिलीजन के पहले शहीद गुरु, तो याद रखिएगा गुरु अर्जान। और फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, ठीक है। कौन आते हैं भाई, गुरु हर गोविंद जी। देन इसके बाद आते हैं गुरु हर राई, ठीक है, गुरु हर राई। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दारा शिकोह, दारा शिकोह पता है ना, कौन था दारा शिकोह, ये औरंगजेब का पुत्र था। इसको यहाँ पे जब निकाल दिया गया, राजपाट से हटाया गया, तो दारा शिकोह ने शरण ली थी किसके यहाँ पे, तो गुरु हर राय जी के यहाँ पे जाके इसने शरण ली थी, ठीक। याद रखना ये। और गुरु हर गोविंद जी की लड़ाई हुई थी दो मुगल राजाओं से, जिनका नाम था शाहजहां, शाहजहां और जहांगीर, ठीक है। इन दोनों से किसका युद्ध हुआ है, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी का। और इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। कौन आते हैं भाई, गुरु तेग बहादुर जी, ये हैं आपके 9th नंबर के। गुरु हर राय हो गए। इसके बाद 8th नंबर पे गुरु हर कृष्णा आएंगे, है ना, गुरु हर कृष्णा। हर राय जी के बाद आते हैं गुरु हर कृष्णा। और इनको औरंगजेब ने जो है अपने दरबार में बलपूर्वक ये लेके आया था, गुरु हर कृष्णा जी को। इसके बाद आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ये याद रखना, गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। और लास्ट में आते हैं आपके 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन आते हैं लास्ट में, गुरु गोविंद सिंह जी।
और इन्होंने क्या कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने कि अब यहाँ पे कोई भी पुरुष या फिर महिला, यहाँ पे मतलब गुरु का जो है वो कोई ह्यूमन नहीं होगा। यहाँ से आपका जो गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी जो पुस्तक है वही हमारी गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो यहाँ पे अब आगे कोई भी ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु नहीं हुए हैं, अब ये इटरनल ही है, ठीक है। एक तरीके से क्या है, ये अनंत गुरु हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी का याद रखना, जो खालसा पंथ है इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, खालसा पंथ की, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिखिज्म से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सिखिज्म हो गया आपका, कुछ दो चार चीजें जैनिज्म से देख लो। जैनिज्म, यहाँ पे हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आता है। जैनिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैनिज्म, तो सबसे पहले तो जो आपका जैनिज्म होता है इसमें तीर्थंकर होते हैं। जैसे आपने देखा सिखिज्म में क्या है, आपके गुरु हैं और हम भगवान को मानते हैं हिंदुइज्म में। तो ऐसे ही जैनिज्म में क्या होता है, तीर्थंकर को माना जाता है। तीर्थंकर टोटल जैनिज्म में बोला जाता है कि एक कॉस्मिक एज में, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कॉस्मिक एज में टोटल 24 तीर्थंकर ही होते हैं, ऐसा जैनिज्म का मानना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहले तीर्थंकर जी का नाम क्या था और आपके 24th का नाम क्या था। तो पहले वाले थे ऋषभनाथ, ठीक है। कौन से थे पहले वाले, ऋषभनाथ। और 24th थे महावीर। महावीर जी का नाम सभी ने सुना ही होगा, इन्होंने इनके टाइम पे ही सबसे ज्यादा ये आपका जैनिज्म जो है वो आपका फैला है। देन सेकंड जो तीर्थंकर थे, कभी कभी ना 3 तीर्थंकर तक आपके नाम पूछ लिए जाते हैं। पहले ऋषभनाथ है, दूसरे वाले अजीत नाथ है, अजीत नाथ, अजीत नाथ है, तीसरे वाले हैं आपके संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ। ये 3 तक ही आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ये 3 और लास्ट में महावीर जी। आजकल महावीर जी का तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये 3 पूछे जाते रहे हैं। और 23rd एक बार पूछ लेते हैं कि महावीर जी ने किसको आगे, मतलब किसके ये आपके किसकी क्या बोलते हैं उसको, प्रिसीड किसने किया, ठीक है, महावीर जी को। महावीर जी ने किसको आगे बढ़ाया, तो ये थे आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन थे भाई, पार्श्वनाथ जी। तो ये आप याद रखिएगा इतने नाम, ठीक। क्लियर है इतनी सी बात। नाउ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली जैन असेंबली कहाँ पे हुई, आपको बुद्धिज्म के तो याद ही होंगे, बुद्धिज्म की स्टार्टिंग की जो 4 आपकी असेंबलियां हुई हैं, तो पहली असेंबली जैनिज्म की हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और गैस करो किसके टाइम पे हुई होगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे, आपके जैनिज्म को मानते थे। फिर जो आपके अशोका थे, अशोका किसको, अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, तो याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे पाटलिपुत्र में इसको यहाँ पे हेड किया था, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे आपका पटना हो गया है। ये चीजें हो गई। और दूसरी बात की, जो पहला आपका जैन असेंबली हुई यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र में, इसी जैन असेंबली में जैनिज्म 2 आपके पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को बोलते हैं दिगंबर, एक को क्या बोलते हैं, दिगंबर, और एक होता है आपका श्वेतांबर। क्लियर है, कितने पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड। नाउ चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इसमें ना 5 कितनी वो होती है, ठीक है, यानी कि कितनी शपथ ली जाती है जैनिज्म में, तो 5 शपथ ली जाती है, ठीक है। और क्या याद रखोगे यार, अब वो 5 शपथ आपको अब वैसे ना बता देता हूँ मैं एक बार ओरली, सो दैट जल्दी जल्दी हो जाए। एक तो अहिंसा होता है, दूसरा सत्य होता है, तीसरा आपका अस्तेय होता है, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक। देन आपका ब्रह्मचर्य होता है, दैट इज सेलिबेसी। देन आपका अपरिग्रह होता है, यानी कि आप, अपरिग्रह का मतलब होता है जो भी क्षण भंगुर चीजें हैं, सांसारिक चीजें, आप उनसे लगाव ना रखें, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं यार अपने पास में, अगर आप देखोगे तो आप कभी विवेकानंद जी की जो लिखी हुई कर्म योग है, वो तो सारे बच्चों को पढ़नी चाहिए अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है। तो खैर उसमें आपको ये इन चीजों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये जो मैंने 5 गुण बताए हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे आपका 2 चीजें बहुत पूछी जाती रही हैं एग्जामिनेशन में, सिंबल के आपका क्या क्या नाम होता है जैनिज्म से। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि जो ऋषभ नाथ हैं, ये कौन से सिंबल के थ्रू इनको मतलब डिनोट करते हैं, तो जब बुल का सिंबल दिखाए, जब बुल के सिंबल से कौन से तीर्थंकर को डिनोट करते हैं, ऋषभनाथ जी को, ठीक। देन आपका जो लास्ट वाले 24th तीर्थंकर है महावीर जी, इनको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, लायन से, ठीक है, इसको महावीर जी, ठीक। देन जो इनसे पहले पार्श्वनाथ जी थे, उनको स्नेक से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्नेक से किसको, पार्श्वनाथ जी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से सिंबल से पूछे जाते रहे हैं। और
एक क्वेश्चन यार पूछा जाता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ना कई चीजों में अलग अलग थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ही बताई गई है जो सेम चीज है? तो वो है वर्ण सिस्टम। जो वर्ण सिस्टम था, इसको दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म इसका क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको कंडेम किया। तो ये एक याद रखना है यार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे आपके एनटीपीसी के आंसर दिख रहे हैं, वो पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। पीसीएस के कई एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन, याद रख लेना एक बार, ठीक है। और क्या याद रखोगे यार, देखो। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा कि महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो देखो, महावीर जी का ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन ही है, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ, तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के पास में पड़ता है जो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर जी के समकालीन कौन थे, यानी कि इनके कंटेम्परेरी कौन थे, किस टाइम पे महावीर जी रहे हैं, कौन से राजा के समय। तो बिंबिसार उस समय का राजा था, ठीक है। बिंबिसार के कंटेम्परेरी रहे हैं कौन, महावीर जी, ठीक है। और क्या याद रखोगे यार, हाँ, इनको जो इन्होंने बेसिकली ये साधु कब बन गए थे, तो 30 साल की उम्र में जो है ये साधु बन गए थे। और अल्टीमेटली फिर बाद में इनको ज्ञान कब मिल गया, तो इनका सल्वेशन प्लेस जो है उसे वो कहा जाता है पावापुरी, ठीक है। किस जगह इनको ज्ञान मिला या सल्वेशन मिली, तो वो आपका पावापुरी प्लेस है, ठीक। और एक चीज और याद रखना कि 3 टीचिंग्स हैं, महावीर जी की 3 टीचिंग है, यानी कि इन्होंने 3 चीजें सिखाई, जिनको बोला जाता है त्रिरत्न। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म पूछा गया है कई बार। तो ये 3 रत्न कौन से हैं, तो राइट फेथ यानी कि विश्वास। देन आपका आता है राइट, ये राइट सब में ही चिपका देना। देन आपका राइट नॉलेज आता है। देन आपका राइट कंडक्ट आता है, यानी कि आपका व्यवहार सही हो, ज्ञान सही हो, और आपका जो एक विश्वास होता है वो सही होना चाहिए, ठीक। और अब फटाफट से 2-4 मिनट में हम लोग बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात और कर लेते हैं। ये आपका जैनिज्म के यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें यार, देखो जो बहुत बेसिक्स होता है ना, वो मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि अल्टीमेटली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अलग से हैं उनको हम कराने पे फोकस दे रहे हैं। तो बुद्धिज्म में सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, गौतम बुद्धा जी ही इसके फाउंडर थे बुद्धिज्म के। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो ये सबको पता होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। अच्छा, एक बात याद रखना कि इनकी माता का नाम तो महामाया था, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए इनका पालन पोषण किसने किया, दैट इज ही वाज ब्रॉट अप बाय, तो ये आपकी गौतमी जी ने जो है इनको यहाँ पे पालन पोषण किया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। पहले ये अच्छे खासी राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। इनका एक पुत्र भी हो गया था राहुल नाम का। तो ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने 4 चीजें देखी, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके द्वारा जो 4 चीजें देखी गई वो कौन कौन सी थी। और ये एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े से। तो वो 4 चीजें कौन कौन सी थी, पहला तो इन्होंने एक ओल्ड आदमी देखा, एन ओल्ड मैन, यानी कि इन्होंने वृद्धावस्था का इनको पता चला। एक इन्होंने आपका डिजीज्ड मैन देखा, यानी कि एक रोगी व्यक्ति देखा। और फिर आपका रोगी देखा था, इसके बाद ये वापस आ रहे थे तो देखा था इन्होंने एक डेड बॉडी। एक इन्होंने देखी थी डेड बॉडी, यानी कि मरा हुआ इंसान देखा। फिर इन्होंने, मतलब इनको पहले कुछ भी ज्ञात ही नहीं था कि दुख क्या होता है, क्या चीजें क्या होती है। बट स्टिल जब बाद में देखा ये सब, तो इन्हें थोड़ा सा अंदर से ज्ञान होता है। फिर इन्होंने एक साधु को देखा, ठीक है, बेफिक्रे से साधु वैरागी बाबा घूम रहे थे, उनको देख लिया। फिर इन्हें क्या हुआ, अपना अंदर से इनको झुंझला गया, और एक 29 की एज में ये क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं एक साधु बन के, और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। और इस प्रोसेस, यानी कि जब ये निकल गए घर से, तो इसको ही क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है, एक बार देख लेना। और अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, इनके पहले टीचर का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तो इनके पहले टीचर का नाम था अलारा कल्मर, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको बताया 3 रत्न, मैंने ऊपर बताए थे ना आपको बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, तो ऐसे 3 रत्न होते हैं बुद्धिज्म के भी। एक तो है आपका द इनलाइटेड, यानी कि ये बुद्धा ही है बेसिकली। दूसरे नंबर पे आता है आपका धर्म। तीसरे नंबर पे आता है आपका संघ, ठीक है। ये धर्म लिखा हुआ है, ये संघ लिखा हुआ है, जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अब आपकी 4 मीटिंग हुई इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म की, याद रखना किस किस जगह हुई है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। RVPK, ठीक है। RVPK इज व्हाट, आर से आपका हो जाएगा क्या, राजगृह। राजगृह, वी से हो जाएगा वैशाली, पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र, के से हो जाएगा क्या, कश्मीर। कश्मीर के टाइम पे जो आपके राजा थे, उसमें पैटर्न थे, वो थे आपके कनिष्क।
ठीक है, ये पूछा जाता है किसने चौथी मीटिंग को दिया, तो कनिष्क ने। ये किसके अंडर हुई, तो ये अशोक के टाइम पे हुई थी। और कौन सी वाली, पाटलिपुत्र वाली। वैशाली वाली हुई थी आपकी कालशोका, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। देन आपका जो राजगृह में हुई वो थी अजात शत्रु के टाइम पे। अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी का था, तो ये हर्यंका डायनेस्टी का था। ठीक, ये चार हुई हैं। ये काउंसिल्स हैं आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। बाकी फिफ्थ सिक्स भी है लेकिन नहीं पूछा जाता उससे। और क्या याद रखोगे यार, हाँ एक याद रखना त्रिपिता का। ठीक है, त्रिपिता का, त्रिपिता का क्या है आपका, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है इसको। और सुत्त पिता का है, विनय पिता का है, ऐसे अभिधम्म पिता का है, कई सारे पिताका हैं। तो बेसिकली क्या है, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक, और ठीक है यार, इतना ही याद रखिए आप बुद्धिज्म में। और कुछ खास चीजें इसमें ज्यादा है नहीं, इतने ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छा, बाद में क्या हुआ, इसके अलग अलग सेक्ट भी हो गए, लेकिन बुद्धिज्म के सेक्ट ना कई सारे थे, जैसे कि हिनायन था, महायान था, वज्रायन था। तो ऐसे सारे याद नहीं रखने इसके, लेकिन जैनिज्म के वो तो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने लिखा दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपकी पूरी कहानी होगी बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, और आपका मैंने ये तो बता ही दिया था जो हमारा वैष्णविज्म है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका मोस्टली रिलीजन से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्लियर हो गए। ऐसे आपको चीजें करनी होती हैं, कभी आप भी अगर पेपर सॉल्व करते हो कोई भी, तो इसी तरीके से चीजों को सॉल्व किया। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे अपना एंड होता है। अगले वाले पे आते हैं, तो व्हाट डू वी हैव हियर इज, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30 एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको साइंस अभी तक आपने कुछ भी नहीं की है, तो जाके फटाफट से जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में जाओगे तो जनरल साइंस वो DFCCL करके मिलेगी, लेकिन उसमें मैंने ना ऐसी साइंस कराई है कि वो आप किसी भी एग्जाम में करके चले जाओ। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप उससे, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया उस प्लेलिस्ट से, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ लिख के। तो कुछ बात होगी, जाके देखना तो पता चल जाएगा। एक दो लेक्चर देखो, खुद ही दिमाग में घुसने लग जाएंगी चीजें। उसमें ना वो केमिस्ट्री वाला पार्ट देख लेना एक बार, एटॉमिक नंबर कैसे क्या याद रखना है। वैसे अगर जिनको नहीं है याद, तो देख लो क्या क्या होता है। ये एटलीस्ट 30-40 तक तो याद होने चाहिए। हाँ हेली, ये मैं आपको ट्रिक भी सिखाई देता हूँ, एक बार देखो कैसे होती है ये मैंने 10 लिख दिया एलिमेंट। ये आपका है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये आपके 10 हो गए। कैसे याद किया, हा हेली पेबर्क ना ओ फने। ठीक है, देन आप इसमें देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और फास्फोरस, सल्फर, और क्लोरीन आता है, आर्गन, और आपका पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये कैसे क्या होता है, पोटेशियम होता है। अब इसे कैसे याद किया, ना मग अलसी पस्कल अरे कका। ठीक है, पस्कल अरे कका। तो ये देखो 10 का सेट ये हो गया, 10 का सेट ये हो गया, यानी कि 1 से 10 तक ये है। फिर 11, 12, 13, 14 ऐसे डालते जाओगे, ये 20 तक कहानी पहुंच गई। फिर 21 से देखोगे तो क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा, दैट इज स्कैंडियम। देखो अब इसे याद कैसे रखना है, शक्ति वकरमन फेको निकूजन। ठीक है, शक्ति वकरमन फेको, ये आपका Ni है, निकूजन। कैसे याद रखोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। Cr से बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताना उसे। ठीक है, Fe से बताओ क्या होगा, Co से कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Fe क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, Cr तो मुझे बताओ यहाँ से यार, एक क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आप लोग बताओगे, Cr इज द सिंबल ऑफ, क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, रेलवे में ही, आई गेस ALP के एग्जाम में आया था उस टाइम, जो मैंने सेट्स कराए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार ALP में भी आया है, जेई में भी आया है, दो जगह ये रिपीट होता है इसलिए। ठीक, तो ये आप मुझे बताएंगे सिंपल किसको डिनोट करता है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ 30 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 30 पे कौन सा बन रहा है भाई, जिंक बन रहा है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने जिंक क्लिक कर दिया। अब जिन लोगों को बिल्कुल आती नहीं थी पीरियोडिक टेबल, उनके लिए है ये तरीका। जिनको कुछ आता है नहीं आता है, आप जाके एक बार यार प्लेलिस्ट जरूर करके जाना। वो कुछ भी कर लो ना, वो करके जाना, अगर आपको केमिस्ट्री वगैरह अच्छे से करनी है तो। केमिस्ट्री जो भी आपका साइंस का सेक्शन है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, इवन एक एक एलिमेंट से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में, सब करा रखा है। ठीक, चलो यार आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया अगला क्वेश्चन, देखो ये है आपका यहीं पे है यार। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक बार ना मैं थोड़ा सा ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ। तो देखो भाई, अच्छा मुझसे कई लोग बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर PDF दे दो। PDF में आपको क्या दे दूं मैं तो, देखो मैं पढ़ाने में आपको कभी कंजूसी करता दिखता हूँ क्या, तो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे लिखना सीखो ना। क्यों लिखने में कंजूसी करते हो यार, क्या ही चला जाएगा, हाँ। लिख के जॉब लो, खत्म करो कहानी को, नोटबुक उधर साइड करो।
चीजें ऐसे किया करो, ठीक है, कंजूसी नहीं की, लिख नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। सोने सोने से 1-2 घंटे कम कर दो, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा दे दो, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, कम सो जाओगे 1 घंटा तो। अब जब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे तो 1-2 घंटा ज्यादा सो जाना किसी दिन, ठीक है। चलो, वामा बोधिनी पत्रिका की बात हो रही है, तो ये किसने यहाँ पे आपका स्टार्ट करी थी संपादित करना? ये देखो यार, यहाँ पे ना मैं 3 लिखा रहा हूँ, ये तीनों एक साथ ही याद किए जाते हैं हमेशा। अगेन ये पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको कहीं ये लूसेंट लूसेंट कहीं नहीं मिलेगा ये। भामा बोधिनी पत्रिका यहाँ पे जो स्टार्ट करी थी, ये उमेश चंद्र दत्ता जी ने की थी। बांग्ला लैंग्वेज में आपकी ये पत्रिका आया करती थी, और इसे 1863 में लॉन्च किया था। ब्राह्मो समाज के ही कई लोग थे, उमेश चंद्र दत्ता जी ब्राह्मो समाज के ही थे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये कमेंट करके बताओ, ब्राह्मो समाज के संस्थापक का नाम क्या है? ठीक है, ब्राह्मो समाज के फाउंडर का नाम। और ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उसका रिप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, ये चुपचाप मूक दर्शक बन के कहानी से चल रही है, महाभारत बोलता जा रहा हूँ, आप ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके आंसर अगर नहीं आता है तो सर्च किया करो, इसलिए बोलता हूँ। उससे जब 2-4 चीजें देखोगे तब पता चलेगा। समझ नहीं आती है लेकिन आपको बात। उमेश चंद्र दत्ता, देखो क्या बोल रहा था, ये ब्राह्मो समाज के एक मेंबर थे, और फिर इन्होंने बामा बोधनी पत्रिका नाम की एक मासिक, ये मासिक था, ठीक है, यानी कि मंथली मैगजीन हुआ करती थी। इसको संपादकीय मतलब संपादन करना इसका स्टार्ट करा। अब इसके साथ में ना दो पत्रिकाएं और हैं। एक है तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, और दूसरी है क्या नाम था, अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका। तो अब हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है, अगर आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया तो इन्हीं दो में से आएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका यहाँ पे स्टार्ट की गई थी महर्षि देवेंद्र नाथ के द्वारा। महर्षि महर्षि देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ के द्वारा, और ये स्टार्ट की गई थी ईयर 1843 में, है ना। अच्छा, मजे की बात पता क्या है, ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने ही यहाँ पे ये तत्वबोधिनी पत्रिका की स्टार्टिंग करी थी। अमृता बाजार पत्रिका की स्टार्टिंग करी थी शिशिर घोष जी ने, ठीक है। शिशिर घोष, और इनके साथ में थे मोतीलाल घोष। शिशिर घोष प्लस मोतीलाल घोष जी ने मिलकर जो है अमृता बाजार पत्रिका की स्टार्टिंग करी थी। ये सबसे पुराना डेली न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये याद रखना। ये कोई मंथली मैगजीन नहीं थी, ये था आपका डेली न्यूज़पेपर, ठीक। और इंडिया का ही है ना। और फिर ये 1986 में बंद भी हो गया था। तो ये चीजें हैं, ये तीन एक्चुअली ये साथ में नाम आते हैं। एक तो आपका क्या है, बामा बोधिनी पत्रिका, तत्व बोधिनी, और अमृता बाजार, ठीक। तो ये है आपके राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने यहाँ पे आपका ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर पूछा था क्वेश्चन। इसके अलावा आपका एक था आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे की थी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती, सरस्वती। और एक आपका पूछा जाता, अच्छा ये याद रखना, दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में। और आपका जो ब्राह्मो समाज है, इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक। कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पे है? अच्छा, ये पता है कलकत्ता और कालीकट में दोनों में डिफरेंस है। कालीकट आपका कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कलकत्ता कहाँ पे, ये कमेंट करके बताओगे, दोनों बताना। रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है कि कालीकट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड ठीक है यार, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, काफी सारी चीजें नहीं भी पता चली होंगी, एंड जो पता है वो पता है ही। तो बस एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। आई होप अगर पसंद आया हो तो चीज़ों को शेयर करते रहा करो, बार बार आपको हर वीडियो में आपको बोलते बैठूंगा नहीं ये चीज़, ठीक है। तो मेहनत करो, आगे पढ़ते रहो एंड एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।